नमस्कार दोस्तों। 32 दांतों की सुरक्षा के अंतर्गत ये एक नया वीडियो है। आज हम इसमें बात करने वाले हैं दांत के नस का इलाज या रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है और इसे कैसा करते हैं और एक एवरेज इसमें कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, मेरे बाकी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि दांत का सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है जो दांत के अंदर की नस रहती है। वो यदि दांत के अंदर की नस का काम होता है दांतों को खून पहुंचाना और दांतों का सेंसेशन को कैरी करना, तो हमको दांत की नस का इलाज कब करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले दांत बहुत ज़्यादा ख़राब है तब, जैसे मान लीजिएगा काफ़ी सड़न लग गई है और सड़न इतनी गहरी हो गई कि दांत की नस तक पहुंच गई, तो ये पहला इंडिकेशन हो गया। दूसरा इंडिकेशन, अगर मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट में कुछ दांत टूट गए हैं या दांत को बहुत ज़ोर से धक्का लगा है कि अंदर की नस डैमेज हो गई है दांत की, तो उन हालात में। और तीसरी कंडीशन होती है इंटेंशनल रूट कैनाल बोलते हैं हम लोग। कई बार डॉक्टर की नीड होती है कि उस दांत का, कई बार हम लोग दांतों को जब ब्रिज लगाते हैं उस टाइम पे कई बार ये नीड होती है कि दांत को हमने इंटेंशनली रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट मतलब क्या? दांत के अंदर में जो कैनल रहती है जिससे दांत को खून मिलता है, उसकी नस उसके थ्रू आती है, तो उस कैनल का इलाज। तो उस कैनल का इलाज में क्या होता है कि उस कैनल को ओपन करके आपको वहाँ तक अप्रोच करना है। दांत की जो बड़ी नस होती है नीचे, वहाँ से छोटी छोटी नसें दांत के अंदर जाती है, तो वो दांत के एंट्री का, जो नसों का एंट्री का पॉइंट है, वहाँ तक आपको दांत को साफ करना होता है और वहाँ तक दांत में उसको डिसइंफेक्ट करके उसके अंदर में आर्टिफिशियल फिलिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो जैसा इधर आप देख रहे हैं कि एक दांत बनाया हुआ है, इसमें आपको दिख रहा है कि ये दांत की नस इसके अंदर दिखाई गई है। तो इसमें आप देख रहे हैं दो तरह के दांत हमने बनाए हैं। एक में आपको मल्टी रूटेड टूथ, जिसमें एक से ज़्यादा जड़ें होती हैं, और एक है सिंगल रूटेड टूथ। तो इसमें हमने दिखाया है आपको दांत की नस कैसी होती है। तो अब दोस्तों, अब यदि मान लीजिएगा जैसा ये ऊपर का भाग यदि सड़ गया तो वो सड़न धीरे धीरे दांत की नस तक पहुंच गई, तो ऐसे हालात में हमको क्या करना पड़ता है? ऐसे हालात में उस एरिया को सुन्न कर देते हैं पहले, और सबसे पहले वो जो सड़न थी उसको पूरी तरीके से साफ कर दिया जाता है। उसके बाद दांत की नस को ओपन करने के लिए दांत के सेंटर से ही एक ड्रिल किया जाता है, जिससे वो दांत की नस को हम प्रॉपरली ओपन कर पाए। ओपन करने के बाद वहाँ से लेके दांत के जड़ के टिप तक हमको उसको पूरा साफ करना होता है। उसमें कई तरह के केमिकल्स दांत में डाल के उसको क्लीन करते हैं डॉक्टर्स, और फिर नेक्स्ट विजिट में उसको पूरा डिसइंफेक्ट हो जाने के बाद उसको इस तरह का जो फिलिंग मैंने दिखाया है आपको पिक्चर में, वो करके उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हो गया दांत के नस का इलाज। पर जो ऊपर का भाग है जो सड़ा हुआ था, अब उसका क्या होगा? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, डॉक्टर पूरी सड़न निकाल देते हैं। यदि ज़रा सी भी सड़न बची रही वहाँ, तो वो दांत फिर से रूट कैनल ट्रीटमेंट पूरा फेल हो सकता है। इसलिए डॉक्टर पूरी सड़न निकाल देते हैं। उसके जगह में दांत के कलर का सीमेंट, जिसको कंपोजिट रेस्टोरेशन बोलते हैं, वो डाल दिया जाता है। वो इस तरीके से डाल दिया जाता है कि पूरी जो दांत की कैविटी है वो पूरी सील हो जाए, और उसके बाद फाइनली उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। अभी कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें चोट लगी रहती है, मरीज को जस्ट दांत को जोरदार धक्का लगा हुआ रहता है, तो ऐसे हालात में कभी कभी हम नस का इलाज करने के बाद दांत को कैप नहीं लगाता है मरीज। कभी कभी नहीं चाहता है कि मुझे तो ये दांत सही दिख रहा है, पर एक समय के बाद हो सकता है वो दांत धीरे धीरे उसका डिस्कलरेशन हो जाए, वो दांत काला पड़ना चालू हो जाए। फिर ऐसे हालात में आने के बाद फिर हमको कैप लगाना पड़ता है। तो बेहतर है कि लगभग 80% केसेस में दांत का नस का इलाज करने के बाद दांत के ऊपर कैप लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, और रहा 20% में डॉक्टर आपको खुद ही एडवाइस करेंगे कि इस पर यदि कैप नहीं लगाए तो चलेगा। तो दोस्तों, ये था दांत के नस का इलाज, यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अभी इसके कॉस्ट के ऊपर आते हैं। जैसे छोटे शहरों में करीबन 2,500 से 3,000 रुपये इसके चार्जेस रह सकते हैं, और बड़े शहरों में ये 5-7 हज़ार के आसपास रह सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिएगा, ये जो ट्रीटमेंट करने वाले खास डॉक्टर्स होते हैं जिनको हम एंडोडोंटिस्ट बोलते हैं, एंडोडोंटिस्ट, उनके ट्रीटमेंट चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अगर आप उनके सेंटर में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनके स्पेशलिटी की वजह से उनके चार्जेस थोड़े हाइयर होते हैं। तो कहने का मतलब 2-2.5 हज़ार से आपकी सिटी के हिसाब से आप 7-8 हज़ार के बीच में 10 हज़ार तक इस ट्रीटमेंट के चार्जेस हो सकते हैं। तो ये उसके चार्जेस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। और फिर उसके ऊपर जो कैप लगती है, तो फिर कैप तो आपको पता है अलग अलग टाइप की, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताई है, अलग अलग टाइप की कैप्स आप चुन सकते हैं।
तो अलग अलग टाइप के हिसाब से उसका खर्चा डिपेंड करेगा। तो आप पूरा आपके डॉक्टर से समझ लें और इस तरह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं। अब इसमें एक पेशेंट को डर होता है हरदम, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में तो बहुत तेज़ दर्द होगा, फिर वो ड्रिल करेंगे तो कैसा होगा, अब मुझे तो परेशानी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके डॉक्टर्स इतने एक्सपर्ट है, आप उनके ऊपर भरोसा रखिएगा। वो सुन करने के बाद, एक बार सुन हो गया, उस भाग को अच्छे से इंजेक्शन का इफेक्ट हो गया, तो आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे से पेनलेस कंडीशन में होता है। तो इसलिए उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाइए, तो आप ज़रूर ये ट्रीटमेंट की सुविधा प्राप्त करवा लें और अपने दांत को बचा लें। धन्यवाद।